सीईटी क्वालिफाइंग को मौका दो। 15 लाख का क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? बीजेपी सरकार जवाब दो। नमस्कार, साक्षी सोनी के साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त आप, और एक बड़ी भीड़ इस वक्त हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने आ चुकी है, जहां पर सीईटी क्वालिफाई किए गए बच्चों की भीड़ जो है बेहद ज्यादा जमा है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ आपको यहाँ पर सीईटी वाले बच्चे दिखाई देंगे और इनका नेतृत्व कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। जी हाँ, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। क्या है पूरा मामला वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है इनके साथ हुआ है। मुझे ये बताइए कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है, बताइए किस वजह से आज आप लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए उतरे हैं। मैम हमारा बहुत से पॉइंट है सीईटी को लेकर। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि एक तो सीईटी जो 3,57,000 बच्चे पास कर चुके हैं उनके लिए क्वालिफाई नेचर का होना चाहिए। सेकंड, एजुकेशन पे मुझे ये बताइए सीईटी यानी कि बच्चों ने लाखों बच्चों ने पेपर क्वालिफाई किया, लेकिन उनकी भर्ती जो है सिर्फ 1000 लोगों की जा रही है। मैम इसमें फॉर्मूला सरकार ने ये लगाया, ये कहते हैं कि हम 4 गुना बुलाएंगे। 4 गुना बुलाने का मतलब ये है कि जिस बच्चे ने टॉप किया, जिस बच्चे के 80 नंबर हैं, 82 नंबर हैं, वो ही सब जगह घूमेगा, वही सब जगह सर्कुलेशन में आएगा। अगर एक बच्चे ने 4 जगह फॉर्म भरे हैं तो चारों जगह आएगा, और एक बच्चा चारों में क्वालिफाई है, और जो पीछे के बच्चे हैं वो रह जाएंगे। मानो 2000 पोस्टें निकाली उन्होंने, 1000 जनरल की, 1000 अदर। जनरल के उन्होंने 4000 बुला लिए। 4000 बुलाने के लिए वो बच्चे रिजर्व हो गए 4000। उसके बाद वो नेक्स्ट भर्ती करेंगे, जो 4000 रुक गए। 4000 में से बच्चे कितने सेलेक्ट होंगे? 1000। जो 3000 बच्चे टॉप में वो भी रह गए। उसके बाद वो नेक्स्ट लेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें ये दिक्कत आती है कि 4 गुना बनाने का फॉर्मूला सही था, पर बच्चे अब इसमें ज़्यादा हैं, तो सरकार अगर कुछ भी करेगी ना तो ये बात बनेगी नहीं सरकार की। जो होनी चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? सिरसा से। आप कहाँ से आए हैं? भट्टू से। आप कहाँ से आए हैं? फतेहाबाद से। सिरसा से। सिरसा से। सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? सिरसा से। आप कहाँ से आए हैं? अपने घर से। आप कहाँ से आए हैं? सिरसा से। तो आपको बता देते हैं कि बड़ी संख्या जो है छात्रों के इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। मुझे ये बताइए कि सीईटी क्वालिफाई सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दोगा, बोर्ड लेकर के खड़े, क्या क्या दिक्कत है इस वक्त आप लोगों को आ रही है और कहाँ से आए हो? दिक्कत तो बहुत है जी। हेलो, दिक्कत ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नहीं ले रहे एग्ज़ाम के अंदर, और हम बेरोज़गार हैं, हमें रोज़गार दो बस। फादर क्या करते हैं आपके? फादर लेबर हैं। हाँ जी, और मुश्किलों से पढ़ाई की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, ग्रेजुएशन की है, और इतना पैसा लगा रखा। अब क्या करें हम? हमें कोई रोज़गार दो सरकार से। मेहनत कितनी लगी थी क्वालिफाई करने में? मेहनत बहुत लगी है, कम से कम 4-5 साल से कर रहा हूँ। पहले प्राइवेट भी जॉब भी की थी, वो मैंने छोड़ के दोबारा मैंने तैयारी की है इस चीज़ की। मुझे बताइए कहाँ से आए हो? सिरसा से। मेहनत कितनी लगी क्वालिफाई करने में? मेहनत तो घनी लगे जी, 2-2 साल प्रैक्टिस करके लगना आ रहा। अब दिक्कत है हर एक में जो पास है भी पेपर में बच्चों को मिलना आ रहा। फादर क्या करते हैं? फादर किसान है जी, छोटे किसानी करते हैं। तो इतना पैसा जुटा लेते हैं। पैसा दिक्कत है जी, बांध तो बढ़ाना बच्चों में कामयाबी। देख सकते हैं कि एक बड़ी संख्या के अंदर आज छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए। सीईटी क्वालिफाई करने के बाद भर्ती नहीं की जा रही है, टैक्स फ्री एजुकेशन करने की बातें कही जा रही है। वही दीपेंद्र हुड्डा का क्या कहना है इस बारे में, वो आपको सुनवाते हैं। जो प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे हैं। आज वो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का प्रदेश बन गया। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रेट हरियाणा में है, और ऐसे में सीईटी को लेकर जो सीईटी इम्तिहान सरकार ने कराया, उसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, जिन नौजवानों ने, उनको ना तो इम्तिहान के लिए बुलाया जा रहा है, ना ही उनको सीधा इंटरव्यू जब हो उसके लिए बुलाया जा रहा है। केवल 4 गुना की शर्त रख दी सरकार ने। ये 4 गुना की शर्त अगर रखनी थी तो फिर ये सीईटी का इम्तिहान कराने का मायने था। पहले ही इतनी बेरोजगारी, सरकारी पदों को समाप्त किया जा रहा है। सरकार में जो पदों की जो लिस्ट आ भी रही है भर्ती घोटालों में, या तो कैंसिल हो रही है, फिर भी कोई निकलती है तो उसमें हरियाणा के नौजवानों को अवसर नहीं मिल रहा। और जो ले दे के फिर भी
जो बचते हैं पद, उनमें ये सीटी वाली कंडीशन से हरियाणा के कितने लाखों नौजवानों को उनको मौका नहीं मिल रहा। हमारी मांग है सीटी क्वालिफाइंग करने वाले सारे युवाओं को मौका मिले, उनको बुलाया जाए, उनको इम्तिहान में बिठाया जाए, इन पदों के लिए उनको इंटरव्यू पर बुलाया जाए। ये मांग लेकर हमने आज प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस और NSUI, प्रदेश की युवा कांग्रेस NSUI ने आज बहुत अच्छा सफल प्रदर्शन किया हिसार के अंदर, और ये लगातार कर रहे हैं। मैं बधाई देना है तो युवा कांग्रेस को, दिव्यांशु बुद्धिराजा जी को, और जो वरुण चौधरी जी जो हमारे NSUI के प्रभारी हैं, लगातार इन्होंने प्रत्येक लोकसभा में, करनाल लोकसभा में कर चुके हैं, सोनीपत लोकसभा में कर चुके हैं, फरीदाबाद में कर चुके हैं, और अब हिसार के अंदर इन्होंने जो प्रदर्शन करने का काम किया है। तो ये युवा कांग्रेस सीटी को लेकर अच्छी लड़ाई लड़ रही है। कल मीटिंग थी बेंगलोर में कांग्रेस की थी, और उधर वो NDA भी कर रही है, कहते हैं जी हमारे पास 38 पार्टियां आ गई हैं। देखिए, ये तो सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति रहेगी। सब अपनी पार्टियां चुनाव से पहले अपने गठबंधन भी करेंगी, कुछ पार्टियां ठगबंधन भी करेंगी, मगर प्रदेश और देश में लोग जागरूक हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने जो वायदे करके सरकार बनी थी, चाहे केंद्र की बात हो चाहे चंडीगढ़ की बात हो, उन वायदों पे पूरी नहीं उतरी। लोगों में बड़ी निराशा है सरकार को लेकर, लोग बदलाव चाहते हैं, और इसीलिए जो विपक्ष का गठबंधन जो बना है वो एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है देश की राजनीति में। सर, हरियाणा बाढ़ की चपेट में आ गया है तो कितना मुआवजा मिलना चाहिए? देखिए, हमारी मांग है, हमारे सारे विधायकों के साथ हुड्डा साहब मिले थे, प्रदेश अध्यक्ष जी उदय भान जी मिले थे राज्यपाल जी को, और उन्होंने ज्ञापन में जो 40,000 प्रति एकड़ की मांग करी है कि कम से कम 40,000 प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए, और साथ में जो 20 से ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है हरियाणा में, बाढ़ को लेकर डेथ्स हुई हैं, यहाँ जो है कम से कम 20 लाख की प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद की जाए सरकार द्वारा। इसके अलावा ये भी एक मैंने मांग उठाई, जो गांव बाढ़ग्रस्त हैं, जिन गांव में डूबा आ गया, तकरीबन रकबा डूब गया, आबादी के इलाके में आया वो अलग, लेकिन जहाँ पर रकबा भी डूब गया पूरा, उन गांव के कम से कम 3 महीने तक के बिजली के बिल भी माफ़ किए जाएं, क्योंकि गांव में 36 बिरादरी प्रभावित हो जाती है जब इस तरह की कठिनाई का समय होता है। तो 3 महीने का बिजली का बिल भी उनका माफ़ किया जाए। 3 प्रमुख मांगे हमने उठाई हैं। जी, कितनी उम्मीद है कि चुनाव जो है लोकसभा के वो समय से पहले हो सकते हैं, जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं? देखिए, ये तो सरकार ही बताएगी। कितनी तैयारी? लोगों की तैयारी है, लोग प्रदेश में तैयार है। हरियाणा प्रदेश में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो जाए चाहे विधानसभा का चुनाव हो जाए, लोग उनके तैयार हैं। लोग वोट की चोट से भाजपा की सरकार को करारा जवाब देंगे, और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक पूरे प्रदेश के अंदर एक लहर बनती जा रही है। जो जिस तरीके से पिछले दिनों में 6 महीने से जो ज्वाइनिंग्स हुई, लगभग 30 के करीब पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, वो प्रतीक इस बात का है कि लोगों ने बदलाव, धरातल में बदलाव हो चुका है। हरियाणा कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि भाजपा की सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब, उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। इंडिया जो कल गठन किया है सारी पार्टियों ने मिलकर कांग्रेस के समेत, तो उसमें क्या आपको लगता है कि संयोजक कन्वीनर कोई रखना चाहिए इस पे, या कांग्रेस को ही होना चाहिए, कांग्रेस के किसी नेता को? देखिए, ये इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, राष्ट्रहित और देश सेवा से बढ़कर कोई काम नहीं, और इंडिया से बढ़कर कोई नाम नहीं। क्या चल पाएगा? जैसे कि लोग कह रहे हैं केजरीवाल कांग्रेस, मैंने कह दिया कि भाई देश सेवा से बड़ा कोई काम नहीं, और इंडिया से बड़ा कोई नाम नहीं। आप बताओ कोई नाम हो? कई नेता जो है वो पहले चले गए थे, जब लास्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे पहले कहा गया कि उनकी हवाई जहाज निकल रहा था, ट्रेन की। ये आपने इनका देखा क्या? 38 जो है 15 नॉर्थ ईस्ट की थी, 15 उतनी लोकसभा सीट नहीं है जहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि आप विश्लेषण जो इनके 38 इकट्ठे करने पड़े इनको, उनके बारे में विश्लेषण दीजिए, कौन कैसे इकट्ठा हुआ है। तो आपको देश देख रहा है। जेजेपी के लोग बड़े खुश हैं दीपेंद्र जी, वो कह रहे हैं उनको बुला लिया, ठीक ठाक हो गया मामला। इंडिया के बनने के और ये जो विपक्षी एकता के, मैं समझता हूँ बीजेपी प्रेशर में आई दिल्ली में, तो जो है तो इस बहाने मैं समझता हूँ बीजेपी ने आनन फानन में भानुमति का कुनबा इकट्ठा किया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो इस रूप में इन्होंने इकट्ठे किए 38 के करीब लोग। लेकिन
वो जो भाजपा की जो नीति रही है, चाल चेहरा रहा है कि हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ और, तो ये इकट्ठा तो किया गया पैरेलल मीटिंग दिखाने के चक्कर में, लेकिन ये क्या इनमें वास्तविकता है, इनके कितने गठबंधन में क्या गहराई है, तो समय पता। जेजेपी को कैसे देखते हैं? जेजेपी को बुलाया हरियाणा के गठबंधन को, हरियाणा में जेजेपी का गठबंधन का जनाधार मैं नहीं मानता। कि मैं ये मानता हूँ कि इस बात में जो बीजेपी के बहुत से नेता जो कह रहे हैं, चाहे वो हमारे धुर विरोधी भी रहे हों, लेकिन जो बहुत से नेता कप्तान अभिमन्यु से लेकर वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, उनकी बात में दम है कि बात जेजेपी का ज़्यादा जनाधार बचा नहीं है। बारिश का मौसम है फिलहाल, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी यहाँ पर भीड़ जो है टूटने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त हम हिसार के लघु सचिवालय के सामने मौजूद थे, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कितनी भारी संख्या के अंदर आज यहाँ पर विद्यार्थी पहुँचे हैं जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई कर लिया, और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज उन्हें संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक धरना भी चल रहा है, वहाँ पर भी संबोधन दे रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि विपक्ष की तरफ से जो ये अहम भूमिका निभाई गई है और आज जो विज्ञापन दिया गया है, क्या उसके बलबूते के ऊपर भारत सरकार सीईटी क्वालिफाई विद्यार्थियों को दोबारा से भर्ती कर लेगी। खैर, वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा है कि हरियाणा सरकार या तो इनकी भर्ती कर ले, नहीं तो 10 महीने बाद तो कांग्रेस की सरकार आनी है। खैर, इन बातों के अंदर कितनी जो है स्टैंप लगने वाली है, कितनी नहीं, वो तो आने वाले समय के अंदर ही पता लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे कि विपक्ष की तरफ से क्या क्या भूमिकाएं अदा होती रही है। नमस्कार।